आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो है NTR 31 की ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट। पहली रिलीज डेट क्या थी? 9 जनवरी 2026। अब वहां से ऑफिशियली ये मूवी शिफ्ट हो चुकी है। और ये बात मैंने जब भी NTR 31 पर वीडियो बनाई तो आपको बताया कि कभी भी ये मूवी 9 जन में नहीं आ सकती। और इंटरेस्टिंग चीज जो इसकी न्यू रिलीज डेट है, मुझे तो उस पर भी बिलीव नहीं है। बताता हूं क्या रिपोर्ट है क्या नहीं। और इंटरेस्टिंग चीज, नॉर्थ अमेरिका के राइट्स की डील क्लोज हो चुकी है अभी से ही भाई। और वो डील रिकॉर्ड ब्रेकिंग है यार। मतलब बड़ी कमाल की NTR 31 को लेकर अपडेट है। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा भाई, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले भाई अपडेट की तरफ चलते हैं। रिलीज डेट सब कुछ आपने देख लिया होगा, बट यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है। देखो NTR 31 की शूटिंग स्टार्ट हुई हुई है, ये आपको भी पता है। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है, या आपको भी ऐसा लगता है, मुझे कमेंट्स में बताना कि NTR 31 मूवी की जैसी हाइप होनी चाहिए वैसी हाइप नहीं है। मतलब NTR कोई छोटे मोटे सुपरस्टार हैं यार। प्रशांत नील कोई छोटा मोटा डायरेक्टर है, KGF के सालार के डायरेक्टर, और इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है विद ड्रीम हीरो। मतलब जिस बंदे ने सालार KGF जैसी मूवी बनाई, वो बंदा कह रहा है कि मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है विद माय ड्रीम हीरो। तो मतलब उस प्रोजेक्ट की एक हाइप मुझे उस लेवल की नजर नहीं आ रही। क्या मुझे नजर नहीं आ रही या आपको भी नजर नहीं आ रही? कमेंट्स में बताओ। क्योंकि गाइस देखो, अभी नो डाउट NTR ट्रेंड कर रहा था, NTR 31 ट्रेंड कर रहा था, यानी कि समझ में आता है। लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं हिंदी बेल्ट की। क्योंकि मैं हर वीडियो में अक्सर जब पैन इंडिया का नाम आता है तो एक बात कहता हूं कि अगर किसी मूवी ने 1000 करोड़ करना है, साउथ मूवीज की बात करो कि अगर साउथ की किसी मूवी ने 1000 करोड़ करना है तो उसको हिंदी का सपोर्ट मस्ट 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 चाहिए मेरा भाई। तो यहां पर मुझे सच में NTR 31 की हिंदी हाइप नजर नहीं आती गाइस। देखो तेलुगु छोड़ दो, वहां तेलुगु कन्नड़ा मैं साउथ में तो तबाही फेर के ये रख देगी। लेकिन मैं बात करूं हिंदी बेल्ट की, यार ये मुझे लगता है आपको कमेंट्स में मुझे आपने जरूर एक्सप्लेन करना है कि क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले यहां पर भाई रिलीज डेट की तरफ चलो चल लेते हैं। यहां पर इस मूवी की जो ऑफिशियल रिलीज डेट आई है वो है 22 अप्रैल 2026। देखो ये डेट अच्छी है अच्छी। अब इंटरेस्टिंग चीज, कल से 9 अप्रैल। अब मैंने वीडियो नहीं बनाई, मुझे पता था नहीं होगी 9 अप्रैल। कुछ रीजन थी, वो रीजन अब मैं क्या ही डिस्कस करूं, मुझे अब कंफर्म था नहीं होगी। अगर 9 अप्रैल होती तो इश्यू था इस फिल्म के लिए, लेकिन नहीं। अब 22 अप्रैल मतलब कि 9 जनवरी से ये, अच्छा 9 जनवरी और 9 अप्रैल, इसीलिए सब 9 अप्रैल अप्रैल बोल रहे थे। तो कम से कम ये 3 से 4 महीने डिले हो गई है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो आज से ठीक 1 साल के बाद, यानी कि अप्रैल चल रहा है और अगले अप्रैल में इसने रिलीज होना है, तो 1 साल के बाद ये रिलीज होगी। और आज ऑफिशियली NTR ने भाई साहब इस मूवी का शूट ज्वाइन कर लिया। याद रखो शूट चल रहा है इस मूवी का, ओवरसीज में भी इस मूवी का शूट हुआ है, शूट प्रॉपरली चल रहा है, प्रशांत नील कर रहे हैं। लेकिन NTR का जो स्केड्यूल है या उनका जो शूट स्केड्यूल है वो भाई साहब आज से ऑफिशियली स्टार्ट हुआ है। अब गाइस देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी ना 22 अप्रैल को भी नहीं आनी, मुझे ऐसा लगता है। मैं KGF के टाइम भी, मतलब KGF के टाइम तो खैर मेरा चैनल नहीं था, लेकिन KGF भी पोस्टपोन हुई, सालार भी पोस्टपोन हुई। सालार क्यों पोस्टपोन हुई? VFX का हैवी काम था। और प्रशांत नील की जो मूवीज होती हैं उनका स्केल, उनका VFX, विजुअल्स, कलर ग्रेडिंग आप सबके सामने है। तो मेरा यह मानना है कि भाई बहुत कम टाइम नहीं है, मतलब कि 22 अप्रैल, और अभी देखो 1 साल, आज NTR ने शूट को ज्वाइन किया, तो क्या 1 साल में पूरी मूवी बन जाएगी? अगर सच बताऊं मुझे नहीं लग रहा। मैं अभी भी डाउट में हूं इस मूवी की रिलीज डेट को लेकर के, भाई कहीं ना कहीं यह डेट भी आगे पीछे हो जाएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट्स में बताना। बट अगर इस डेट पर आती है तो सैल्यूट द चैंपियन, मतलब कि भाई मजा आ जाएगा। अब आते हैं भाई साहब फर्दर भाई साहब सीन ये है कि नॉर्थ अमेरिका राइट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं 50 करोड़ में। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, नॉट ओवरसीज, ये याद रखो। सिर्फ मैंने बोला ना भाई साहब, साउथ की सुपरस्टार्स प्रभास, अल्लू अर्जुन एंड NTR, इनकी भाई साहब नॉर्थ अमेरिका में जो फैन फॉलोइंग है, आहा मजा आ जाता है। सो नॉर्थ अमेरिका के इनके राइट्स क्लोज हुए हैं 50 करोड़ में। अब डायरेक्ट 50 करोड़ सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन ये और बड़ा तब लगता है जब
मैं आपको अपडेट बताऊं, अपडेट क्या है? पुष्पा टू द रूल नंबर 1 इंडियन फिल्म है जिसके नॉर्थ अमेरिका की राइट्स की डील हुई 60 करोड़ में, वन ऑफ द बिगेस्ट। नंबर 2 पर आती है कल की, जिसके भाई साहब नॉर्थ अमेरिका की राइट्स 50 करोड़ में सोल्ड आउट हुए। नंबर 3 पर आ गई है भाई साहब एनटीआर नील ड्रैगन, जिसकी भाई साहब जो राइट सोल्ड आउट हुए हैं वो 50 करोड़ में हुए हैं। यानी कि देखो, मैं हाइप की बात कर रहा हूं, दिस इज द हाइप। मतलब कि मूवी का अब देखो, अगर नॉर्थ अमेरिका के भाई साहब उन डिस्ट्रीब्यूटर ने इतने राइट्स बाय किए हैं, उनको कुछ तो पता होगा ना। कल की पुष्पा टू तो चलो पुष्पा टू थी ना, पुष्पा टू थी, कल की 1 थी, बट वो कल की 1 भी कैसी थी। बट यहां पर एनटीआर नील, ओ भाई, अगर 50 करोड़ में राइट सोल्ड आउट हो रहे हैं तो बवाल होने वाला है। अब आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या, मेरा भी भाई साहब ये क्वेश्चन था जब कल अनाउंसमेंट हुई कि आज ये लोग 12:06 पर न्यू रिलीज डेट विद पोस्टर लाएंगे, तो मैंने कहा क्या पता सालार यानी कि जो प्रभास का पोस्टर था, क्या उस तरह का कोई पोस्टर आ जाए एनटीआर का, मजा आ जाएगा। नहीं आया, लेकिन कब आएगा और इसका टाइटल कब अनाउंस होगा? टाइटल ड्रैगन तो बोला जा रहा है, लेकिन ओवरऑल इस मूवी को एनटीआर नील की कहकर सब ना बुला रहे हैं। सो मैं आपको डेट बताने वाला हूं, इस डेट पे इस मूवी की फर्स्ट लुक यानी कि एनटीआर की लुक रिवील होगी, एंड भाई साहब इस मूवी का आप कह सकते हो कि टाइटल आएगा, और वो डेट है 20 मई, 20th मई एनटीआर के फैंस के लिए बड़ा मजे का दिन होगा, क्योंकि उस दिन एक तो एनटीआर की बर्थडे है, दूसरा उस दिन एनटीआर 31 इस मूवी का टाइटल अनाउंस होगा, एंड भाई साहब साथ कहीं ना कहीं फर्स्ट लुक भी आएगी, और भाई वॉर 2 का टीजर भी आएगा, रेडी रहो। टीजर ना आया तो लुक पक्की है भाई, लेकिन टीजर आ जाएगा। बट यहां पर मुद्दा यह है कि कहीं ना कहीं भाई साहब इस मूवी की, मतलब मैं तो भाई एक्साइटेड हूं, क्योंकि मेरा फेवरेट डायरेक्टर है प्रशांत नील भाई, भाई का फेवरेट है। तो मैं तो और भाई अगर वो बंदा केजीएफ सालार बनाकर भी बोल रहा है कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट विद माय ड्रीम हीरो है, तो उसका क्या ही ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, क्या ही ड्रीम हीरो होगा यार, जरा सोच कर तो देखो भाई। और रीसेंट जो पिक्चर्स भी निकल कर आई वो तूफान से कम तो नहीं थी। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस प्रोजेक्ट के लिए। बट हिंदी में इसकी हाइप है या नहीं, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो दिस इज द अपडेट्स जो आप लोग के साथ शेयर कर दी, तो वीडियो को आप लाइक करके जाओ, ఛానల్ को सब्सक्राइब करके जाओ, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। రామ్ చరణ్ గారు బుచ్చిబాబుది కానీ నిన్నే ఆ టీజర్ ఏదో చూసామండి. అసలు ఒక్క షాట్ కోసం ప్రతి ఒక్కడు ఒక 1000 సార్లు మినిమం చూస్తారు. దాంట్లోనూ ఒక చిన్న లెందీ షాట్ కోసం ఎక్స్ట్రాడినరీగా వచ్చింది ఆ సినిమా. కానీ అలాగే హనురావుపూడి మధ్యాహ్నం రష్ చూస్తుంటే అసలు వితౌట్ ఏది కొన్ని ఎమోషనల్ సీన్లు అయితే అతను స్క్రీన్ ప్లే కానీ ఇది కానీ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్. అలాగే ప్రశాంత్ నీల్ ఎన్టీఆర్ గారు, నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు అదొక ఇంటర్నేషనల్ సినిమా. అది అసలుకి మీరు ఏ స్టాండర్డ్స్ ఊహించుకున్నా దాన్ని దాటి అది ఇంకో వేరే లెవెల్.